हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, सिमेट्री एंड पैटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सिमेट्री एंड पैटर्न्स। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है ये देखेंगे, रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे, एस्टिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड पैटर्न्स हम देखेंगे। अनुभव इज प्लेइंग अ गेम। अनुभव एक गेम खेल रहा है। He has to join the similar parts to complete each flash card. उसको हर फ्लैश कार्ड कंप्लीट करना है, तो सिमिलर पार्ट्स उसको ज्वाइन करने हैं। तो आपको मैच करना है उसके लिए आइडेंटिकल पेयर्स को। सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं। द लाइन ऑफ फोल्ड या डैश्ड लाइन जो फिगर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे, वो हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री एग्जिस्ट करती है प्लेन शेप में और सॉलिड शेप्स में भी। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है? फिगर को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करती है, इस तरीके से कि वन हाफ एग्जैक्टली कवर करता है दूसरे हाफ को जब ओवरलैप हो। तो सच फिगर्स, ऐसी फिगर्स को हम सिमेट्रिक फिगर्स बोलते हैं। द शेप्स गिवन बिलो आर नॉट सिमेट्रिकल। अब जो शेप हमें यहाँ पे गिवन है ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रही। द फिगर्स गिवन बिलो हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो यहाँ पे फिगर गिवन है ये इनमें वन से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नाउ मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो अब जो हमें फिगर यहाँ पे गिवन है, द इमेज ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड पे इमेज है उसको फ्लिप कर दिया है टू गेट द इमेजेस ऑन राइट। तो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो मिरर रिप्रेजेंट्स द मिरर लाइन, ये मिरर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। वी से दैट द पेयर ऑफ इमेजेस, ये पेयर ऑफ इमेजेस क्या है? मिरर इमेजेस हैं, रिफ्लेक्शंस की एक दूसरे के, इस तरीके से कि ये दोनों सिमिलर हैं हर पार्ट, हर एस्पेक्ट में, बट आर रिवर्स्ड, लेकिन ये रिवर्स्ड हैं in the direction perpendicular to the mirror line. The ambulance have the word ambulance पे word जो ये ambulance है ये इस तरीके से लिखा रहता है so that the other vehicles की जो बाकी vehicles हैं उनको ये एकदम करेक्ट दिखे ambulance इस तरीके से उनके rear view mirror में, और वो उसके लिए स्पेस करे। और रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है? कोई भी शेप या फिगर हम बोलते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है, इफ वी कैन ड्रॉ, अगर हम उसको ड्रॉ कर सकें एटलीस्ट वन लाइन ऑन इट, कि उस पर हम एटलीस्ट वन लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकें कि वो उसको डिवाइड करे टू हाफ में, कि उसकी मिरर इमेजेस हमें मिल जाए। स्टूडेंट्स ऑफन मेक मिस्टेक। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? वाइल चेकिंग वेदर द टू फिगर्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर और नॉट, ये चेक करते हुए कि ये रिफ्लेक्शन है या नहीं। नोट दैट बोथ द फिगर्स शुड बी एट एन इक्वल डिस्टेंस। दोनों फिगर इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए मिरर लाइन से। The given figures are non-reflections of each other. ये given figures non-reflection है एक दूसरे की, because they are not at the same distance, क्योंकि ये मिरर से सेम डिस्टेंस पर नहीं है। All symmetrical shapes, सारी symmetrical shapes में रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? मेरा शेप कैन बी टर्न, जब हम किसी शेप को टर्न कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं सर्टेन अमाउंट से, इस तरीके से कि वो उसके बाद भी रोटेट या टर्न करने के बाद भी वो सेम दिखे, उसको हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। तो पॉइंट जिसके अराउंड हम उस शेप को रोटेट करते हैं, टर्न करते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन एग्जांपल्स को देखें तो ये फिगर हमें कैसी गिवन है? ये हमें सब रोटेशनल सिमेट्री वाली फिगर गिवन है। क्वेश्चंस देखते हैं। डिटरमाइन करना है हमें कि ये शेप सिमेट्रिक है या नहीं। देन ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी। और अगर इनमें से कोई सिमेट्री है, सिमेट्रिकल शेप है, तो उसके लिए आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है, इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से एक हम क्या कर सकते हैं? वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इस तरीके से, अगर हम इसको देखें तो हम इसको यहाँ पे ऐसे डायगनली भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही है? हमें 4 मिल रही है। ऐसे ही आपको इन फिगर्स के लिए करना है। फिर क्या करना है? आपको इन फिगर्स को कंप्लीट करना है डैश लाइन का यूज करके इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री के अलाउंग। तो अगर इनको कंप्लीट करेंगे तो हम देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। पर आपको क्या करना है? डैश लाइन का यूज करते हुए सारी फिगर्स कंप्लीट करनी है। अब इनकी मिरर इमेजेस आपको ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए मिरर इमेज क्या बनेगी वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जैसे अगर हम इसको देखें तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? इस तरीके से बनेगी। ये हमारे पास इस कोन की मिरर इमेज होगी इस तरीके से। ऐसे आपको क्या करना है? सबकी आपको मिरर इमेजेस यहाँ पे ड्रॉ करनी है। आइडेंटिफाई द सिमेट्रिक शेप्स। इसमें से आपको सिमेट्रिक शेप आइडेंटिफाई करनी है और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है।
विच कैपिटल लेटर, अब इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा कैपिटल लेटर है जिसमें सिमेट्री है, जिसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस के अराउंड। तो आपको ऐसे अल्फाबेट्स बताने, अगर हम देखें तो ऐसे अल्फाबेट्स क्या है हमारे पास, जेड है, एच, एस, एन, ओ, तो ये ऐसे अल्फाबेट्स हैं, तो आप इनको चेक करेंगे। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव, सर्कल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, और आपको क्या करना है, इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। अब टेसिलेशन की बात करते हैं। टेसिलेशन क्या एक पैटर्न है जो कब क्रिएट होता है, मैंने शेप इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, जब हम किसी शेप को बार बार रिपीट करते हैं तो वो टेसिलेशन क्रिएट होता है। एक प्लेस को कवर करते हैं, कोई गैप्स नहीं हो, ओवरलैप्स नहीं हो, तो टेसिलेशन को हम टाइलिंग भी बोल सकते हैं। तो शेप्स जिनको हम टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं वो टाइलिंग शेप्स कहलाती है। टेसिलेशन हमें नेचर में दिखता है, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, गेम्स में, इन सब में दिखता है। तो इन नेचर, इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ये दिख रहा है हमें हनीकॉम, पाइनएप्पल, फ्लोर, इन सब में क्या है, ये टेसिलेशन। तो टेसिलेशन पैटर्न डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है, सेम पॉलीगन का यूज करके या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉलीगन्स, इनको टेसिलेशन बोलते हैं, जो क्रिएट होता है शेप से अदर देन पॉलीगन, जैसे कि सर्कल्स एंड कर्व्स। क्वेश्चंस देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेसिलेशन, अब हमें इनमें टेसिलेशन आइडेंटिफाई करना है, टेबल कंप्लीट करना है, कलर करना है हर टेसिलेशन को अपनी चॉइस से, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पॉलीगन्स, दो डिफरेंट पॉलीगन्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जो यूज करके हम एक टेसिलेटिंग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको ड्रॉ करना है एक टेसिलेशन ऑन अ ग्रिड पेपर, दो पॉलीगन्स का यूज करके, और क्या आप फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पॉलीगन्स, ये आपको बताना है। अब पैटर्न्स देखते हैं, मोर अल्फाबेटिकल पैटर्न्स होते हैं, ए बी, बी ए, बी बी ए, बी, ये सब क्या बन रहा है, ये हमारे अल्फाबेटिकल पैटर्न्स बन रहे हैं। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें, एक ट्राइंगल है, फिर दो स्टार, फिर एक ट्राइंगल, फिर दो स्टार, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारे शेप्स का पैटर्न बन रहा है। इस तरीके से हम ये पैटर्न्स बनाते हैं। अब नंबर पैटर्न अगर हम देखें, तो पिक्चर पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू नंबर पैटर्न, पिक्चर पैटर्न को हम नंबर पैटर्न से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो रहा है, ये एक ग्रोइंग या इंक्रीजिंग पैटर्न है। यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे रूल क्या है, हम हर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने। यहाँ पे क्या है, 4, 3, 2, 1, ये एक डिक्रीजिंग पैटर्न है, हर पहले वाले नंबर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये एक इंक्रीजिंग पैटर्न हमें दिख रहा है, 1, 3, 5, 7, हर नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीजिंग पैटर्न है, 2, 6, 18, यहाँ पे हम हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। कलर करना है हमें पैटर्न्स को फॉर द गिवन अल्फाबेटिक पैटर्न्स, तो ये क्या है, ए बी, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करते जाना है, इनको आपको कलर करना है। एंड ए बी सी, तो क्या करेंगे आप, तो अगर हम देखें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कलर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने रेड कर दिया और यहाँ पे आपने ब्लू कर दिया, फिर रेड करोगे, फिर ब्लू करोगे, तो आपने ए के लिए रेड कलर डिसाइड कर लिया, बी के लिए ब्लू डिसाइड कर लिया, तो ऐसे कलर करते जाओगे। ऐसे यहाँ पे 3 कलर्स डिसाइड करोगे और वो करते जाओगे, तो इसको कंप्लीट करोगे। एंड व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द पैटर्न, अब आपको बताना है इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। नेक्स्ट 2 शेप्स ड्रॉ करनी है और नंबर पैटर्न लिखना है जो इसको मैच करे, इसके रूल को। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 5 हो गए हैं, तो इसके बाद हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें इसके बाद 7 स्क्वायर्स दिखेंगे। कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हमें 5 के बाद 7 स्क्वायर्स दिखेंगे। इसका नंबर पैटर्न क्या बन रहा है, 1, 3, 5, 7, हम क्या करते जा रहे हैं, हर नंबर में हम 2 ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पे +2 हो रहा है। इस तरीके से ये पैटर्न आइडेंटिफाई करके कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पैटर्न बताना है, रूल बताना है, इस तरीके से। जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, 1, 2, 0, 5, 7, द रूल इज टू ऐड 10 टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या है, 1, 2, 0, 5, 7, और रूल क्या है कि हम हर नंबर में 10 ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, लास्ट की डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, क्योंकि बाकी सारी डिजिट सेम है, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, 0, 2, 1, 7, और इसमें रूल क्या है कि हमें हर नंबर में +1 करना है। ऐसे अगर यहाँ देखें 5, 4, 3, 2, 1, ये डिक्रीजिंग पैटर्न हमें दिख रहा है, इसमें हम हर नंबर में -1 करते जा रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ आ जाएगा 2, 3, 0, 0, 0, ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे आप। नाउ लुक फॉर वेरियस पैटर्न्स, अब आपको और पैटर्न्स और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देखने हैं नेचर में, बिल्डिंग्स में, मॉन्यूमेंट्स में। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या है, हमारे नेशनल हेरिटेज है और उनको हमें बचाकर रखना चाहिए।
टाइम टू रिकलेक्ट। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो लाइन जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, उसको मिरर लाइन बोलते हैं, और ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। टेसिलेशन क्या है, फिटिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स बिना किसी गैप्स के या ओवरलैप के फिट करना, रिपीटेड पैटर्न फॉर्म करने के लिए। पैटर्न बना सकते हैं हम शेप्स का यूज करके, डिफरेंट कलर्स, शेप, साइजेस से, और बाकी पैटर्न्स, नंबर पैटर्न्स, अल्फाबेटिकल पैटर्न्स, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिपीटेड, कैसा भी पैटर्न हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डी इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो अब ये जो नंबर्स का सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पे डी की क्या वैल्यू होगी वो आपको डिटरमाइन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कौन से लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट की जिसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मिरर। इनके लिए आप चेक करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, अब इनमें से किस में रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वर्टिकल मिरर के लिए। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव, सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, इनफाइनाइट, कितनी भी हो सकती है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। आइडेंटिकल हाफ्स और सिमेट्रिकल शेप्स एग्जैक्टली ओवरलैप ईच अदर। सिमेट्रिकल शेप का जो आइडेंटिकल हाफ होता है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है, ट्रू। लेटर ए में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, इन्होंने बोला है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ये आपको बताने 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे आप ये बताएंगे कि आप एक स्क्वायर फ्लोर को टेसिलेट कर सकते हैं, और इसमें इस पैटर्न का नेक्स्ट नंबर 11 है या नहीं, ये आपको चेक करना है। फिर बताना है कि इनमें से कौन सी शेप्स में सिमेट्री है। इन फिगर्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको शेप्स ड्रॉ करनी है डिफरेंट टेसिलेशंस फॉर्म करने के लिए, और इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको कंप्लीट करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।